निराश क्यों होते हैं? हम सब मनुष्य हैं, कभी अच्छा, कभी भला, कभी बुरा, कभी खुशी, कभी गम, ये सब चलते रहती है और इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और मानकर चलना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ की पार्ट्स है और ये सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कभी अगर रात होती है तो दिन भी है और अगर दिन होती है तो रात भी है। ये मानकर चलना ही पड़ता है, जो सत्य है उसको मानना ही पड़ता है। इसीलिए अगर आप कभी भी निराश हो जाते हैं तो पहली बात कि निराश आप क्यों हैं और दूसरी बात निराश को कैसे दूर किया जाए। तो आप अकेले में कहीं जाइए, किसी भी जगह, अगर आप भीड़ भाड़ है या फिर आपके घर में बहुत सारे परिवार हैं या फिर चिल्ला रहे हैं बहुत, तो आप शांति जगह पर जाइए और थोड़ा गौर से ध्यान से सोचिए, क्या निराश होना जरूरी है या फिर उसका सलूशन निकालना जरूरी है। जब आप गौर से और ध्यान से सोचिएगा, एकदम शांत जगह पर चले जाइए, शांति जगह पर। अगर वहां किसी तरह से शोर मच रहा है तो उससे थोड़ा दूर हट जाइए ना। शांति जगह पर जाके सोचिए, क्या निराश होना, किस बात के लिए मैं निराश हुआ हूँ और इसका सलूशन क्या है, निराश को कैसे दूर किया जाता है। आपको शांति जगह पर जाकर थोड़ा रिलैक्स ले करके आपको सोचना बहुत जरूरी है और जब आप सोचने लगते हैं तो आपको रियल में आंसर मिल जाती है कि निराश होने की वजह यह है, निराश होने का कारण यह है, इस वजह से मैं निराश हुआ हूँ। और क्या रियल में, असलियत में निराश होना जरूरी है। हम सब मनुष्य हैं, कभी निराश हो जाते हैं, बट इससे निकलना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमारे लाइफ है, एक चीज में फंस कर रहना बहुत जरूरी नहीं होती है। इसलिए एक चीज में अगर आप फंसे रहिएगा, दूसरा चीज कब कीजिएगा। ये सब तो लाइफ की पार्ट से आते रहेगी, जाते रहेगी, आते रहेगी, जाते रहेगी, कभी खुशी, कभी गम, कभी भला, कभी बुरा, ये सब तो होते रहती है। बट हम लोगों को सोचना चाहिए कि दिस इज नॉट रियल, दिस इज लाइफ, पार्ट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी का पार्ट्स है और इसको मानकर चलना चाहिए। सत्य है, जिस तरह मौत सत्य है उस तरह से ये लाइफ की पार्ट्स है और ये आते रहेंगे। किसके जीवन में निराशा नहीं आती, किसके जीवन में कभी गम नहीं आई, किसके जीवन में कभी असफलता नहीं आई। किसी को भी आप देख लीजिए, किसी को भी आप हिस्ट्री में देख लीजिए, हर व्यक्ति को सब फेस करना पड़ता है। हर तरह की, जिस जो भी मनुष्य है, मनुष्य में जो भी जन्म लिए हैं, हर चीज की फेस करना पड़ता है और यह सब सोच के आपको चलना पड़ेगा कि निराश क्यों है। अगर आप, जब तक आपको सलूशन ना मिले तब तक आप आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको हल मिल जाएगी। और निराश होने का क्या सही असलियत में कारण है। ठीक है, निराश हो गए तो इससे निकल जाइए, इसको किस तरह से हल किया जाए। जब आप सोचने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आपको हल मिल जाएगी और आप खुशी फील कीजिएगा, आपको अच्छी फील होगी, अंदर से बिल्कुल अच्छी फील होगी। और आप अकेले में जाइए, एक कॉपी, एक पेन लीजिए और लिखिए क्या वजह है। और जब आप निराश रहते हैं तो उस वक्त आपको किस चीज में अच्छा लगता है वो चीज आप कर डालिए, लेकिन गलत तरीका से नहीं। बहुत कोई निराशी रहते हैं, गम रहते हैं या फिर किसी तरह से प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो गलत रास्ता अपना लेते हैं। दिस इज नॉट राइट, यह सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा अच्छा तरीका अपनाना है, आपको हमेशा सही तरीका अपनाना है, आपको सही सोच से सही तरीका अपनाना, ताकि आपसे, आपको मालूम है, आपसे, आपको देखकर बहुत लोग सीखते हैं, बहुत प्रभाव पड़ता है। बोलते हैं ना, चाणक्य की नीति क्या बोलते हैं, अगर जंगल में आग लग गई तो उसका असर बहुत दूर तक फैलती है। एक पत्ता में आग लग गई तो पूरे जंगल को जला के रख देते हैं। इसी तरह आपसे बहुत फर्क पड़ते, बहुत दूर तक इफेक्ट पड़ते हैं। सपोज दैट आपने किसी को किसी तरह से समस्या या फिर किसी तरह से आपने किसी को हेल्प किया, तो उससे आप मान लीजिए आप किसी परिवार को हेल्प कर दिए एक दूसरे को, तो उससे बहुत दूर तक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसके परिवार को आप अगर हेल्प किए तो उसके जितने भी फैमिली के अंदर है सभी कोई खुश रहेंगे। उसके बाद और उन लोगों को खुशी फील होगी और जरूरत को पूरा हो गए हैं तो वो लोग को अंदर से जो खुशी मिलती है ये बहुत ही असर पड़ती है और इफेक्ट पड़ती है। इसीलिए आप हमेशा सोचिए, सही रास्ता अपनाइए। अगर आपको निराश लग रही कि निराश होने का कारण यह है तो उसे जस्ट दूर कीजिए और अपना काम में लग जाइए, क्योंकि निराशी तो आते रहेगी, जाते रहेगी। दिस इज पार्ट्स ऑफ लाइफ। तो खुश रहिए और
समाधान यही है कि आप सही रास्ता अपनाइए, कभी शांति जगह में जाइए। आपको अगर किताब पढ़ना है तो किताब पढ़िए, आपको अगर कहीं घूमने का पसंद है तो घूमिए, और अगर आपको कुछ खाना पसंद है, सही चीज कीजिए ना, धीरे धीरे तो सही चीज खाइए और आराम कीजिए। बस खुशी दिखाइए, बी हैप्पी, बी पीस। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।